ओके सर। वैष्णो देवी न्यूज़ नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम नवरात्रों के दौरान कोशिश करते हैं कि माँ वैष्णो देवी के जितने भी वक्त हमें जो देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, उनको हम किसी ना किसी माँ वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन करवाएं। माँ वैष्णो देवी की वहाँ पर जो स्थापना हुई है उनको हम उनका इतिहास बताएं कि कैसे यहाँ पर माँ वैष्णो देवी कैसे प्रकट हुई थी, कैसे होता। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये माँ वैष्णो देवी का त्रिकूट पर्वत है। सामने ये पूरा पहाड़ ये दिख रहा है। और इस वक्त जो हम आए हैं माँ वैष्णो देवी का एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही भव्य मंदिर जिसको कि देवा माई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। हर एक मंदिर की अपनी एक हिस्ट्री है और इस मंदिर के पीछे की क्या कहानी है। दंत कथाओं की माने तो अगर युग युगांतर की बात करनी हो तो माँ वैष्णो देवी जो पुजारी जी जो बता रहे हैं, इस मंदिर का इतिहास भी जो है वो माँ वैष्णो देवी के दरबार से जुड़ा हुआ है, माँ वैष्णो देवी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पुजारी जी की बात माने तो यहाँ पर माँ वैष्णो देवी जो है वो कलयुग में अवतरित हुई थी। और माँ वैष्णो देवी की जो हिस्ट्री है, माँ वैष्णो देवी के जो परम भक्त हैं जिनको श्रीधर के नाम से जाना जाता है, उनकी क्या इस मंदिर के साथ उनका क्या इतिहास जुड़ा हुआ है वो आप पुजारी जी से सुन सकते हैं। भाई ने एक वरदान दिता सी, जो आगे मेरी सेवा करेगा वो इको वंश करेगा, वो वंश चलेगा, नाम चलेगा श्रीधर का। तो आज भी माई की कृपा से इधर भी श्रीधर के वंश का माई की सेवा होती है। आज ऊपर भी श्रीधर के वंश का माई की सेवा होती, दूसरे वंश चढ़ी को वंश की माई ने सेवा की हुई है। फिर माई आकर इस स्थान पर खड़ो गई सी। माई आस्ता आस्ता नीचे जाना शुरू किया। उसके बाद ये शिला रूप में माई अपने आप प्रकट हो गई। फिर उसने बोला ये शिला रूप में पूजी जाएंगी, इसमें विराजमान होंगी। जो भक्त आएंगे इसके दर्शन करेंगे, जो माई से तुसी मांगोगे तो माई से झोलियां भर के तुसी जाओगे। हम आपको बताते चले कि देवा माई मंदिर जो है वो कटरा से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घने जंगलों में से होकर जहां पर आना पड़ता है और बहुत ही शांत जगह पर बहुत ही भव्य मंदिर जो बनाया गया है। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, उसके भव्य दर्शन यहाँ पर होते हैं। और माना ये जाता है दंत कथाओं के अनुसार कि जो लोग माँ वैष्णो देवी के दरबार में नहीं जा पाते वो इस मंदिर में अगर माथा टेकें तो उनकी मनोकामना यहाँ पर भी पूरी होती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, एक कथा इसके पीछे और भी है। जब ये सड़क नहीं थी जो जम्मू से कटरा की ओर आती है, तब भी जो है वो यात्रा जो माँ वैष्णो देवी के दरबार की ओर जो यात्री आते थे पूरे देश भर से, उनका एक रूट हुआ करता था। और उस समय वो रूट था जम्मू से पैदल निकलते थे और पहला उनका पड़ाव होता जो था वो नगरोटा में कोल कंदोली माता का मंदिर जो है वहां पर एक पहला पड़ाव था। इसीलिए कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी का पहला दर्शन कोल कंदोली को बताया गया है। दूसरा दर्शन जो कहा गया है वो देवा माई का कहा गया है। कोल कंदोली में यात्री जब आराम करते थे और दूसरे दिन जब वहां से प्रस्थान करते थे माँ वैष्णो देवी की दरबार की ओर, तो वो ओली माता मंदिर से होते हुए दूसरा पड़ाव, अपना दूसरा विश्राम स्थल इस देवा माई मंदिर में वो आकर रुकते थे। और यहाँ से सीधे माँ वैष्णो देवी का जो त्रिकूट पर्वत है यहाँ पर वो माथा टेकते थे और यहाँ पर माँ वैष्णो देवी को शत शत नमन करते थे। उसके बाद यहाँ पर माथा टेकने के बाद तीसरे दिन यो उनकी यात्रा वो फिर से आरंभ होती थी, क्योंकि यहाँ से भी तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर माँ वैष्णो देवी का जो भवन वो स्थित है। यहाँ से यात्री जब निकलते थे और माँ वैष्णो देवी के दरबार में नतमस्तक होते थे, माँ वैष्णो देवी को प्रणाम करते थे, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करते थे और वहां से वापस आते थे। ये इतिहास हमने आपको दंत कथाएं भी बताई कि पुजारी जी का क्या कहना है और एक्चुअल में क्या है वो हमने आपको बताया। तो फिलहाल माँ वैष्णो देवी का जो जिसको दूसरा दर्शन कहा जाता है, देवा माई मंदिर की ये कहानी हमने आपको बताई। देवा माई मंदिर के दर्शन हमने आपको कराए। और अगर आप भी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आ रहे हैं और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, तो जो हिस्टोरिक यात्रा जिसको कहा जाता है, जब आप माँ वैष्णो देवी के जो यहाँ पर देवा माई मंदिर स्थित है उनके दर्शन करने भी आए, आपको एक अलग ही अनुभूति यहाँ पर होगी। जय माता दी।